लास्ट वीडियो में हम कैपेसिटर्स टॉपिक के ऊपर बात करी थी। कैपेसिटर्स क्या होते हैं, किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, कितना चार्ज स्टोर किया जा सकता है, क्या होती है लीकेज प्रोसेस, क्या होती है कैपेसिटेंस, ये बातें हमने राइज की थी। स्टार्टिंग में कैपेसिटी टॉपिक मैंने पढ़ा था कि जो चार्ज हम उसके अंदर स्टोर करते हैं उस चार्ज को हम एनर्जी के रूप में बाद में यूज किया जा सकता है। देखिए छोटी सी बातें और यहाँ से अब हम देखेंगे उस कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, एक छोटी सी अगर मैं बात करूं आपके बीच में, यहाँ पर एक ये टॉपिक आगे भी आएंगे, एक इंडक्टर से भी आएगा। इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, किसी भी इंडक्टर में एनर्जी कितनी स्टोर होती है। इंडक्टर क्या होते हैं, फिलहाल तो आप इतना ही समझ लो, वैसे फोर्थ यूनिट में स्टडी करेंगे बिल्कुल अलग से, इंडक्टर शब्द ही अलग है। लेकिन कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में होती है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होती है, आप ये भी कह सकते हैं। जबकि जो आपका इंडक्टर है उसमें मैग्नेटिक एनर्जी रिलीज होती है, तो उसमें मैग्नेटिक होगी, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी रिलीज होगी, स्टोर होगी, ये विशेष ध्यान रखें। तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, किसी भी कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है। तो ये कोई कैपेसिटर है आपका, तो ये आपकी पॉजिटिव प्लेट थी, ये आपकी नेगेटिव प्लेट है। हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी की जरूरत तो पड़ेगी, डिस्प्लेसमेंट तो यही करवाना। तो ये पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। तो इस बैटरी का काम क्या है, ये क्या करेगी, ये यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों को ये पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज होता है वो हमेशा दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो यहाँ से पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन को ये निकालेगा और वो इलेक्ट्रॉन आपके पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, फिर यहाँ से उसको रिपेल कर देगा। तो इस तरह से ये आपका एक साइकिल बन जाएगा इस तरह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अगर आप थोड़ा सा अलग से बना के दिखाऊंगा, तो इस तरह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपके यूँ आ रहे हैं, अरे यूँ ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये अपने आप तो ये इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट होने रहा है, क्योंकि वर्क निकाल रहे हैं, तो वर्क एनर्जी निकाल रहे हैं, तो आपने वर्क करना होगा। वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स चार्ज कैरियर लगा रही है, बाकी डिस्प्लेसमेंट वो इसके अंदर हो ही रहा है। पॉजिटिव प्लेट से आते हुए नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं वाया बैटरी, बैटरी के माध्यम से। तो ये इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर कराने का काम किसका है, इस बैटरी का। अब यहाँ से छोटी सी बात कई बच्चों के माइंड में आ जाती है कि सर बैटरी भी आप कह रहे हो एनर्जी दे रही है, चार्ज भी आपकी एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है। वैसे टेक्निकल काफ़ी डिफरेंस है दोनों के अंदर, लेकिन बेसिक जो डिफरेंस है वो ये है कि जो बैटरी है आपकी, बैटरी इमीडिएटली चार्ज को धीरे धीरे चार्ज रिलीज करती है, धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करेगी। यानी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की जो प्रोसेस है बैटरी के अंदर, वो बिल्कुल धीरे धीरे, बैटरी अपनी एनर्जी को धीरे धीरे रिलीज करेगी, जबकि जो कैपेसिटर है वो एक साथ अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा। बेसिक डिफरेंस है समझ में दोनों के अंदर, कि कैपेसिटर अपनी एनर्जी को एक साथ रिलीज करेगा, जबकि बैटरी है वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी को रिलीज करेगी। तो दोनों बेसिक डिफरेंस था। जैसे कैपेसिटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होती है, और जो इंडक्टर है उसमें आपकी मैग्नेटिक एनर्जी आपकी रिलीज होगी। वो मैग्नेटिक फील्ड में फोर्थ यूनिट में हम स्टडी करेंगे। तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, पहली बात तो एनर्जी कौन सी, यानी वर्क कौन सा। तो ये तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है चार्ज कैरियर के अंदर, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके यहाँ पर, एक तरफ से पुलिंग हो रही है, एक तरफ से पुशिंग हो रही है, तो वो डिस्प्लेसमेंट है दोनों के अंदर। तो वो जो वर्क करवा रहे हैं इस डिस्प्लेसमेंट के लिए, या चार्ज कैरियर को मूव करवाने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करवाने के लिए, ये जो आपकी इस तरह से ट्रेवल कर रहे हैं, कौन करवा रहा है इसके लिए, कौन, वर्क तो बैटरी करवा रही है ना। तो वो वर्क आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जो वर्क करवाया जा रहा है बैटरी के द्वारा, वो वर्क इसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका एनर्जी के अंदर। तो फिर पोटेंशियल जो हमने दिया गया है वो तो वर्क बाई चार्ज होता है, पोटेंशियल बराबर वर्क बाई चार्ज। मान लिया वी पोटेंशियल सेट हो है, तो वर्क आपने करना ही है, तो वी इंटू क्यू। अब ये तो है कौन, आप एकदम ही सारा चार्ज दे दो, क्योंकि आप चार्जिंग कर रहे हो, कैपेसिटर चार्ज नहीं दे रहा है। मैं बात कर रहा हूँ कि आप जब इसको चार्ज, मान लिया पहले आपने स्मॉल अमाउंट में चार्ज दिया उसको, तो फिर वर्क भी आपने स्मॉल ही करना पड़ेगा। अगर स्मॉल अमाउंट में चार्ज दोगे तो डी डब्ल्यू इज टू वी इंटू डी। वी क्या, पोटेंशियल डिफरेंस हो, तो भाई बैटरी का हो तो फिक्स है ही आपके पास। तो डी डब्ल्यू यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इसके लिए, इस चार्ज को मूव करवाने के लिए, यानी इलेक्ट्रॉनों को मूव करवाने के लिए, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। और वो किसके द्वारा किया जा रहा है, इस बैटरी के द्वारा। वी की वैल्यू पीछे टॉपिक में आप देखोगे तो निकाल के भी आ रहे हैं कि सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी नोट है, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो यहाँ से आपने करना क्या है, फिर वी की वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट कर दो। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क है, टोटल निकालना तो आप इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो ये टोटल अमाउंट ऑफ जो वर्क है, इसमें से आप 1/c को बाहर ले लो, क्यू का इंटीग्रेशन कर दो, कितना हो जाएगा, एक पावर ऐड करनी है, फिर से डिवाइड करवाते हैं। तो
इज इक्वल टू 1/c इंटू एक पावर ऐड कर दिया तो क्यू स्क्वायर, उसी से हमने डिवाइड करवा दिया तो क्यू स्क्वायर पावर। यानी ये जो वर्क था हमारा अब किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी के। दिस अमाउंट ऑफ वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यू इज इक्वल टू ये एनर्जी आपकी आ गई, यानी एनर्जी जो थी किसी कैपेसिटर में वो कितनी स्टोर हो सकती है, क्यू स्क्वायर बाई 2c। अब इस टॉपिक के ऊपर का न्यूमेरिकल HBSC के अंदर बहुत ज़्यादा आता है। वैसे जितने भी कैपेसिटर्स के न्यूमेरिकल हैं वो इम्पोर्टेंट है, आगे भी आपको प्रॉब्लम पैदा करेंगे। तो एक दो अलग से वीडियो बना के जब कैपेसिटर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो वो एक दो जो कैपेसिटर के ऊपर के न्यूमेरिकल है वो एक दो अलग वीडियो में एक साथ डालेंगे, लेकिन फिर उसके लिए फॉर्मूला स्टडी कर लेते हैं यहाँ से। तो कई बार स्टेटमेंट जब हम पढ़ के देखते हैं तो उसमें ये नहीं आपको फॉर्मूला आप कर ले, कई बार पोटेंशियल दे देते हैं कि पोटेंशियल 100 वोल्ट, क्लियर। तो अब प्रॉब्लम यहाँ से पैदा होती है कि 100 वोल्ट पोटेंशियल है तो इस फॉर्मूले में कहाँ पर हम यूज़ करें। तो उसके लिए फिर इसको आप दूसरी फॉर्मूला लिख सकते हैं, जैसे क्यू स्क्वायर है तो क्यू खुद किसके बराबर है, देखो सी किसके बराबर है, क्यू बाई बी के बराबर। तो क्यू निकाल लो यहाँ से, सी इंटू वी के बराबर। तो यहाँ से यू इज इक्वल टू सी इंटू वी, तो क्यू का स्क्वायर है तो सी का स्क्वायर इंटू वी का स्क्वायर बाई 2c, सी से सी कैंसिल हो जाएगा तो हाफ सी इंटू वी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी हम यूज करते हैं और आमतौर पर यही फॉर्मूला यूज होता है हमारा न्यूमेरिकल्स में। है दोनों एक ही चीज़, इसको हमने तो लेकिन ज़रूरी है कि क्यू को ही तोड़ा जाए। अगर आप सी की वैल्यू को पुट करोगे तो सी किसके बराबर है, क्यू बाई बी, तो फिर क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा तो फिर कितना बच जाएगा 1/2 क्यू, फिर आपका रिलेशन ये बच जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी एक फॉर्मूला उस न्यूमेरिकल में यहाँ से अप्लाई होगा। अब आपने स्टेटमेंट में देखना कि चार्ज और पोटेंशियल दिया गया है, जब वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर तो आप देख लेना कि जब चार्ज और पोटेंशियल दिया गया है तो ये रिलेशन लग जाएगा। यहाँ पर भी आपने देखे यहाँ पर चार्ज नहीं है, कैपेसिटी, क्लियर। तो हाफ सी बी का स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो आपकी स्टेटमेंट प्ले से पता लगेगा कि कौन सा फार्मूला हम इसमें ड्राइव करते हैं। तो इतनी एनर्जी स्टोर होती है। और एक कंसेप्ट है इसी के ऊपर एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कि किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कितनी एनर्जी डेंसिटी हो सकती है। तो एनर्जी डेंसिटी तो नॉर्मली फॉर्मूला है आपके पास, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम। अब टोटल एनर्जी पर टोटल तो एनर्जी तो निकाल के आए हैं कितनी, हाफ सी वी स्क्वायर। कौन से फॉर्मूला उठा लो, तो हाफ सी वी स्क्वायर निकाल के आए हैं। बाय में वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा, एरिया है गुना डिस्टेंस बोथ प्लेट, ए एरिया हो गया, डी डिस्टेंस है दोनों प्लेटों के बीच की, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट तो मीटर क्यूब होगी, तो मीटर स्क्वायर एरिया से डिस्टेंस मीटर में तो मीटर क्यूब वॉल्यूम हो जाएगा। लेंथ गुना ब्रेथ गुना हाइट या डिस्टेंस जो भी उनके बीच की। तो यहाँ से हमने निकाल दिया इसका। अब इसको सोल्व करो, अब इसको थोड़ा सा अरेंज आप करोगे तो सी की वैल्यू जो है आप वहाँ पर आप पुट कर दो, क्योंकि सी किसके बराबर आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब कन्फ्यूजन पैदा ये हो जाएगा कि सी की वैल्यू आई कहाँ से, इसलिए मैंने टॉपिक वैसे गलत उठा दिया, क्योंकि पहले आपने इस टॉपिक से पहले आपने करना पड़ेगा एनर्जी, आपने कैपेसिटी निकालनी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटी, क्योंकि एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटी की हम बात करेंगे। तो फिर एक बार इसको याद कर लो, जब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे तो वो ये उसी को उठाएंगे। बाकी बच गया आपके पास है क्या, वी किसके बराबर होगा, आपने पता है ई इंटू डी के बराबर, क्योंकि ई जो होगा वो वी बाई डी के बराबर होगा। वी निकल गया ई इंटू डी, तो ई निकालो यहाँ से वी बाई डी निकलेगा। ये दोनों वैल्यू आप इसमें पुट कर दो तो रिजल्ट बन जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। सी की वैल्यू पुट कर दी, वी की वैल्यू मैंने पुट कर दी ई इंटू डी, वी का स्क्वायर है तो फिर इसका भी स्क्वायर कर दिया आपने, बाई ए इंटू डी है ही आपका। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, इसको आप अरेंज कर लो तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई का स्क्वायर। तो ये थी आपकी एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बस थोड़ी सी मैंने इसमें गलती ये कर दी कि पहले ये टॉपिक करवाना चाहिए था। इतनी कैपेसिटी स्टोर होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटी में, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो उसके बाद आप इसको भी कर सकते हैं। तो ये था एनर्जी डेंसिटी का, और वो था आपका कंसेप्ट एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटी। तो इतनी एनर्जी स्टोर होती है, और इसको ऊपर के न्यूमेरिकल भी इंक्लूड करवाएंगे आगे वीडियोज़ के अंदर, क्योंकि एग्जाम में और वैसे भी बेसिक नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है।